हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए इस वीडियो में हम लोग नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से अगर आप बीएससी नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दिए हैं, अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है या बॉयज़ हो या फिर गर्ल्स हो, तो अभी एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। अभी 18 मई तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है। तो आप बीएससी नर्सिंग अगर करने हैं तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके आपको एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करके आप उत्तर प्रदेश में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं या फिर प्राइवेट कॉलेज हैं, इसी के थ्रू आपका एडमिशन होगा। तो आप एंट्रेंस एग्जाम आपका 4 जून को है। तो अभी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है तो फिलअप कर सकते हैं। और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा, फिजिक्स से क्वेश्चन आएंगे 40 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 40 क्वेश्चन और बायोलॉजी से भी 40 क्वेश्चन, और आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड से भी 40 क्वेश्चन आएगा, और जनरल नॉलेज और आपका इंग्लिश मिला के 40 क्वेश्चन आएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन करेंगे। नर्सिंग एप्टीट्यूड देखिए, इसमें 8 वीडियो में करा चुका हूँ। ये वीडियो नंबर 9 है। तो 8 वीडियो अगर आप रिवाइज नहीं किए हैं, कोई भी वीडियो आपका छूटा हुआ है तो आप चैनल से रिवाइज कर सकते हैं। लास्ट में मैं अभी वो भी बता ही दूंगा। तो चलिए हम लोग नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। और आज देखिए मॉर्निंग में मेरी जो वीडियो है ना, 7 बजे मॉर्निंग में वीडियो आ जाती है। ये वीडियो क्यों नहीं आ पाई? क्योंकि कल मेरी इवनिंग ड्यूटी थी हॉस्पिटल में। तो इवनिंग ड्यूटी हॉस्पिटल में अगर लग जाती है तो फिर वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता। अभी मैं 6 बजे मॉर्निंग में 6 बजे से इसको बनाना शुरू किया हूँ। तो अभी देखिए 1-2 घंटे लगेंगे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से सभी क्वेश्चन आप लीजिए। और देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादातर स्टूडेंट नर्सिंग एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज और इंग्लिश पे भाग रहे हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी उनकी वीक होती जा रही है। भाई सिलेक्शन रुक जाएगा अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप अच्छा नहीं करेंगे ना। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पे पहले फर्स्ट पे तो इसी पे आप कमांड बना लीजिए, क्योंकि आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड जितना मैं करा दे रहा हूँ इतने से आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड हो जाएगा और जीके हो जाएगा। और आप ज़्यादा भागिए दौड़िए नहीं, आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पे कमांड बनाइए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। इन्फेक्शियस नॉन शार्प वेस्ट इज कलेक्टेड इन, जो आपका इन्फेक्शियस होता है, हॉस्पिटल में इन्फेक्शियस होता है और नॉन शार्प होता है, मतलब जो नुकीला नहीं होता है, तो उस वेस्ट को किस में आप कलेक्ट करेंगे? तो उसको येलो बैग में कलेक्ट किया जाता है। आप जब हॉस्पिटल में जाएंगे, मैंने बायो बेस्ड मेडिकल मैनेजमेंट पे एक वीडियो बनाई है, वो ज़रूर देख के जाइएगा। तो ये देखिए येलो बैग कंटेंट्स, येलो बैग में क्या क्या चीज़ें रखते हैं? ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट रखते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट को किस डिब्बे में रखते हैं? तो येलो बिन जो होता है ना, वो उसी में रखते हैं, येलो बैग वाले में। तो ये अच्छे से देख के जाइएगा। ह्यूमन टिश्यू हो गया, आर्गन्स हो गया, बॉडी पार्ट्स हो गया, फीटस हो गया, प्लेसेंटा हो गया, ये सब उसी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए हॉस्पिटल वेस्ट, जो हॉस्पिटल का कचरा होता है, वेस्टेज होते हैं, ह्यूमन टिश्यू एंड बॉडी पार्ट्स आर डिस्कार्डेड इन, अभी तो तुरंत यही बताए थे, येलो बैग में ये रखा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे ही जाएंगे। शार्प इंस्ट्रूमेंट, जो नुकीले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, शार्प इंस्ट्रूमेंट शुड बी डिस्पोज्ड इन, किस में डिस्पोज करते हैं? तो ब्लू बैग में करते हैं। ये देखिए ब्लू बैग कंटेन ये ग्लास वेबर इजी, जैसे ब्रोकन, डिस्कार्डेड एंड कंटामिनेटेड ग्लास जो होते हैं, ये आप ब्लू बैग में रखते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ नर्सिंग इंटर्नशिप इन इंडिया? अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बीएससी नर्सिंग जो कोर्स होता है, बीएससी नर्सिंग, उसमें इंटर्नशिप चलती है। तो अभी देखिए जैसे मेरी इंटर्नशिप चल रही है, अभी इंटर्नशिप जो है ये 6 मंथ की चलती है। 4 साल का कोर्स होता है, उसी में जो लास्ट साल होता है ना, लास्ट ईयर जो होता है, 4th ईयर जो आपका चलेगा, उसी में 6 मंथ निकाल के आपका इंटर्नशिप लगाया जाता है हॉस्पिटल में। वैसे तो फर्स्ट ईयर में ही आपका हॉस्पिटल पोस्टिंग लगेगी, सेकंड ईयर में भी हॉस्पिटल पोस्टिंग लगेगी, थर्ड ईयर में भी हॉस्पिटल पोस्टिंग लगेगी, गाँव में पोस्टिंग लगेगी, सब सेंटर पे, CSC PSC पे जो गांव में होते हैं हॉस्पिटल, वो उसमें भी पोस्टिंग चलती है। लेकिन लास्ट ईयर में पोस्टिंग जो है आपकी कम्युनिटी पोस्टिंग भी चलती है, फिर उसके बाद हॉस्पिटल में 6 मंथ की इंटर्नशिप चलती है। तो ये ऑप्शन नंबर बी आप करेक्ट लगाएंगे, 6 मंथ की इंटर्नशिप चलती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हॉस्पिटल में नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट शुड बी डिस्कार्डेड इन, हॉस्पिटल में जो नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट होते हैं वो किस में डिस्कार्ड किया जाता है? तो वो किया जाता है ब्लैक कलर्ड बैग में। तो ये देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई छिलका, कोई केला ही खा लिया, सेब खा लिया, और नॉन वेस्टेड होते हैं जो नॉन इन्फेक्शियस होते हैं, तो ब्लैक कलर में उसको डिस्कार्ड किया जाता है। नेक्स्ट में देख लीजिए,
पेपर ऊपर सब उसी में किए जाते हैं, पेपर हो गया ब्लैक में। व्हाट इज़ द मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड इन 12th स्टैंडर्ड अप्लाई फॉर नर्सिंग कोर्स इन इंडिया। अगर मान लीजिए आपको बीएससी नर्सिंग करने हैं तो आपको 12th में आपका कितना परसेंट होना चाहिए, ये पूछ रहा था। जो आपका परसेंटेज मांगते हैं, मिनिमम परसेंटेज जो मांगते हैं वो 50% ज़्यादातर मांगते हैं, और कैटेगरीज वाइज कुछ नीचे भी आता है, किसी में 45 के 40, लेकिन आप 50 लगाएंगे ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड टू डिस्पोज हॉस्पिटल वेस्ट। जो हॉस्पिटल के जो वेस्टेज होते हैं कौन सा मेथड है, बेस्ट मेथड कौन सा है जिसमें डिस्पोज किया जाता है। कंपोजिटिंग कर दिया जाता है, गड्ढे बना के रख दिया जाता है क्या, नहीं। डंपिंग भी नहीं किया जाता है, वो इंसिनरेशन किया जाता है। इंसिनरेशन में क्या टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, इंसिनरेशन इज मेथड टू चॉइस एंड वाइडली यूज टू मेथड फॉर मोस्ट हैजार्डस हेल्थ केयर वेस्टेज। इट इज़ यूज टू ट्रीट वेस्ट दैट कैन नॉट बी रिसाइकल रीयूज डिस्पोज ऑफ लैंडफिल साइट। तो वही चीज़ें हैं। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आशा ASHA आशा स्टैंड फॉर, जो आप देखे होंगे आपके गांव में या फिर आप कहीं देखे होंगे, जो वैक्सीनेशन मान लीजिए गांव में पोलियो पिया जाता है तो वो आशा ही करती हैं। अब आशा का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म। आशा का फुल फॉर्म होता है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये देख लीजिए, एक्टिविस्ट लिखा गया, यहाँ एजेंट, यहाँ एजेंट, यहाँ एजेंट, तो ये गलत है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो ये देखिए, आशा वर्क, ये देख लीजिए, वो आशा जो होती हैं, वो आशा वर्कर्स जो होती हैं वो वर्क करती हैं, काम करती हैं एट द लेवल ऑफ, किस लेवल पे काम करती हैं, डिस्ट्रिक्ट पे काम करती हैं, नहीं। कम्युनिटी पे काम करती हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे काम करती हैं, नहीं। विलेज पे काम करती है, विलेज लेवल पे उनका काम होता है, जैसे कम्युनिटी वाला काम होता है ना, वैक्सीनेशन, गांव-गांव में जाके वैक्सीन लगवाना, फिर कुछ दवा होती है वो वितरित करना, तो सब चीज़ें, और कोई चीज़ योजना चलाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा तो वो बताना, सब ऐसे ही काम होते हैं विलेज वाले। नेक्स्ट देख लीजिए, ये भी देख लीजिए, आशा वर्कर इज पोस्टेड। जो आशा वर्कर होती हैं वो पोस्टेड होती हैं इन ऑल गिवन, जो ये सभी दिए गए हैं चारों ऑप्शन, आशा वर्कर पोस्टेड होती हैं सभी में, बिलो में जो नीचे दिए गए हैं, प्लेसेस सभी प्लेसेस पे होती हैं, लेकिन एक्सेप्ट किसको छोड़ के, आशा वहाँ पे पोस्टेड नहीं होती हैं। तो देखिए, आशा जो वर्कर होती है ना, वो सब सेंटर पे भी आपको मिल जाएंगी, कम्युनिटी सेंटर पे भी मिल जाएंगी जो CHC आपका होता है, और फील्ड विजिट पे भी मिल जाएंगी। और लेकिन सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल होता है वहाँ आशा का कोई काम नहीं होता है, तो आशा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पे नहीं काम होता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, फर्स्ट रेफरल लेवल इन हेल्थ केयर सिस्टम। हेल्थ केयर सिस्टम में जो फर्स्ट रेफरल लेवल होती है, फर्स्ट रेफरल यूनिट जो होती है हेल्थ केयर सिस्टम में, वो क्या होती है, वो सेकेंडरी हेल्थ केयर होती है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सब आपका CHC होता है ना, CHC को फर्स्ट रेफरल यूनिट कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये भी क्वेश्चन देखिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो आपका PHC होता है ना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होता है, PHC हॉस्पिटल जो होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर गांव में होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर वो कवर करते हैं कितने पॉपुलेशन को कवर करते हैं, कितने पॉपुलेशन पे एक PHC आपकी होनी चाहिए। तो देखिए, आपकी जो 30,000 पे एक PHC खोली जाती है, 30,000 प्लेन एरिया की बात कर रहा है। अगर हिली एरिया की बात करेंगे, हिली और ट्राइबल एरिया या फिर बैकवर्ड एरिया, तो वहाँ पे 20,000 पे ही खोला जाता है, लेकिन प्लेन एरिया की बात करेंगे तो 30,000 पे, जैसे हम लोग के उधर खोला गया है, आपके भी खोला गया होगा, PHC होगा ही कहीं ना कहीं, तो 30,000 पॉपुलेशन पे खोली जाती है। ये देखिए, बोहर कमेटी। बोहर कमेटी क्या है, ये जो मेडिकल फील्ड में सभी चीज़ें नियम रेगुलेशन फॉलो की जाती हैं, एक सब सेंटर पे, एक PHC पे, एक सब सेंटर पे, एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे कितने डॉक्टर होने चाहिए, कितने नर्स होने चाहिए, कितने और स्टाफ होने चाहिए, कितने फिजियो होने चाहिए, सब ये जो मतलब निर्धारित किए गए थे। तो ये बहुत पहले बोहर कमेटी ने ही निर्धारित किया था, और लोग हैं और कमेटियां हैं, लगभग 10-12 कमेटी हैं। तो बोहर कमेटी, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट बोहर कमेटी कब दी गई थी, 1943 में। देखिए, काफ़ी लंबे समय से ये कमेटी सब कुछ ना कुछ अपना बताए ही हैं मेडिकल फील्ड में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि बोहर कमेटी कब, कॉन्स्टिट्यूएंट कब लागू किया गया था, तो 1943 में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो इस्टेब्लिश ये होता 7 अप्रैल 1948 को। अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही है जो मेडिकल फील्ड को पूरा एकदम मतलब कमांड बना के चलती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
जो कहती है वही मेडिकल फील्ड में चलता है। जैसे देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज द यूनाइटेड नेशन एजेंसी है जो कंसर्न करती है विद द इंटरनेशनल हेल्थ एंड इरेडिकेशन ऑफ डिजीज। कोई भी डिजीज इरेडिकेशन हो इंटरनेशनल हेल्थ के बारे में तो यही करती है। और ये इस्टेब्लिश हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। और इसका वर्ल्ड हेल्थ केम टू फोर्स इन 7 अप्रैल 1948। सो दिस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, प्रत्येक साल, हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे WHD वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है। ये देखिए वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑब्जर्व, तो ये आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड, ये देख लीजिए वर्ल्ड डायबिटीज़ डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड डायबिटीज़ डे सेलिब्रेट किया जाता है, ये 14 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। पर ईयर 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 14 नवंबर, मार्क्स द बर्थडे ऑफ मैन हु को डिस्कवर्ड इंसुलिन। तो ये इंसुलिन, अगर इंसुलिन की पूछ लिया इंसुलिन तो फ्रेडरिक बेंटिंग, ये आप याद करके चलिए। इंसुलिन का डिस्कवर्ड पूछ लेता है कभी कभी। इंसुलिन जो हार्मोन होता है ना, जो ग्लूकोज लेवल को डाउन करता है शरीर में, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इंटरनेशनल वुमेंस डे इज सेलिब्रेटेड, इंटरनेशनल वुमेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये क्वेश्चन देखिए 8 मार्च आपका ऑप्शन। ये क्वेश्चन 1-2 बार मैंने और करा दिया है। इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च, तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी। ये देखिए एक क्वेश्चन ये भी देख लीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ नर्सिंग प्रोग्राम? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए टाइप ऑफ नर्सिंग प्रोग्राम ऑफर्ड इन इंडिया? जो इंडिया के द्वारा कौन सा इसमें नर्सिंग प्रोग्राम है जो ऑफर नहीं किया जाता? बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, ये तो चलता ही है, नर्सिंग का ही कोर्स है BSc नर्सिंग। जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, GNM ही नर्सिंग का ही कोर्स है। ये देखिए ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ANM का ये देख लीजिए पूरा नेम यहीं पे ये भी कंफर्म आपका हो गया। BSc का पूरा नाम होता है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। हो सकता है BSc नर्सिंग का ही फुल फॉर्म पूछ लें, हो सकता है GNM का ही फुल फॉर्म पूछ ले। तो GNM का मैंने देख लीजिए जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ये GNM का पूरा फुल फॉर्म है। और ये ENM का फुल फॉर्म है ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। तो ये तीनों कोर्स जो है ना, ये आपका नर्सिंग प्रोग्राम ऑफर करती है, इंडिया में ऑफर करती है कि ये तीनों कोर्स आप नर्सिंग के कर सकते हैं। नॉट ए टाइप, लेकिन एक नर्सिंग प्रोग्राम ऑफर नहीं करती। डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन नर्सिंग, DM नर्सिंग, ये नर्सिंग ऑफर नहीं किया जा सकता और किया भी नहीं जाता। तो डी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए। इंटरनेशनल एड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, इंटरनेशनल एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ये क्वेश्चन देखिए अच्छे से देख लीजिए, पूछा ही जा सकता है। 1 दिसंबर, एड्स डे सेलिब्रेटेड ऑन December 1 एवरी ईयर सिंस 1988 टू राइजिंग अवेयरनेस टुवर्ड HIV इन्फेक्शन। ये कोई डे जो सेलिब्रेट किया जाता है उसमें अवेयरनेस ही फैलाई जाती है सभी के बीच कि ऐसी चीज़ें आप करिए। नेशनल यूथ डे, ये देख लीजिए नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड, नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये आपको बताना है। ये आपको 12 जनवरी, ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12 जनवरी को आपका नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए। दी इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC, जो आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल होती है ना, ये पूरी जो है आपको नर्सिंग कोर्स को, पूरे BSc नर्सिंग को ये कंट्रोल करती है। क्यों कंट्रोल करती है? इसके करिकुलम, सिलेबस, क्या क्या चीज़ें पढ़ानी है, क्या आपका सेमेस्टर वाइज होगा, मतलब पूरा कंट्रोल करती है इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो हर एक, जैसे आप अटल बिहारी का फॉर्म डाल रहे हैं तो वहाँ पे ABBMU जो है वही पूरा देखेगी ना, एग्ज़ाम से रिलेटेड, फिर सब चीज़ें काउंसलिंग से रिलेटेड सब चीज़ें देखेगी, उसी के वही चीज़ें हैं। जैसे INC जो बोर्ड होती है यही पूरा संभालती है नर्सिंग के फील्ड को। तो ये देखिए अब इसमें कह रहा है INC जो है एक्ट वाज प्रपोज्ड, द INC एक्ट कब लागू किया गया था? तो ये 1947 में। नेक्स्ट देख लीजिए। इन व्हिच ईयर, किस ईयर में रेड क्रॉस सोसाइटी वाज फॉर्म इन इंडिया? इंडिया में, भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी जो होती है वो किस ईयर में बनी थी? तो ये आपका 1920 में। अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड नर्सिंग, ये देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है। वर्ड नर्सिंग, जो आपका नर्सिंग वर्ड है ना, वाज डिफाइंड बाय ICN, इंडियन काउंसिल नर्सिंग जो है, ये इन हुईच ईयर, किस ईयर में नर्सिंग वर्ड को लाया गया था? तो इसमें देखिए ये 1973 में। ये देख लीजिए वर्जीनिया हेंडरसन पोस्ट द डिफिनीशन ऑफ नर्सिंग इनटू 1966 दैट वाज अडॉप्टेड बाय इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग इनटू 1973। तो ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, ये व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू इनरोल द नर्सिंग प्रोग्राम इन इंडिया। ये कह रहा है कि अगर आपको इंडिया में नर्सिंग कोर्स करने हैं तो मिनिमम एज रिक्वायर्ड कितना होता है? तो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट 17 ईयर्स होनी चाहिए, और अगर मैक्सिमम पूछता है तो 35 ईयर्स मैक्सिमम होनी चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट होती है एज की। नेक्स्ट देख लीजिए, द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स ICN इज हेडक्वार्टर इन, जो आपका ICN का हेडक्वार्टर है तो ये कहाँ पे है? जो ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, ये कहाँ पे है? ये जिनेवा में है। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच नर्सिंग ऑर्गेनाइज वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वुमेन नर्स। व्हिच नर्सिंग ऑर्गेनाइज, जो नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वाज द फर्स्ट, जो उसका फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हुआ था वुमेन्स नर्स, तो वो कहाँ पे हुआ था? वो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स ICN उसको ही बोलते हैं। तो ICN इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स, ANA नहीं, ये सब नहीं, तो ICN आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स वाज फाउंडेड इन 1899 वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल। ये है। ये देखिए ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए अच्छे से और इसको रीड करिए। Which of the following international agency is contributing maximum for maternal and child health services in India। देखिए ये क्वेश्चन करा which of the following international agency, इसमें से जो चारों दिए गए ना ये इंटरनेशनल एजेंसी हैं, तो ये कंट्रीब्यूट करते हैं, क्या कंट्रीब्यूट करते हैं? मैक्सिमम फॉर, क्या मैक्सिमम? मैटरनल, जो मदर्स होती हैं, प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं या फिर डिलीवरी के बाद मैटरनल होती हैं, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, जिसमें मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज इंडिया में प्रोवाइड की जाती है, वो किस इंटरनेशनल एजेंसी के द्वारा? तो इसमें आपका यूनिसेफ, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। और यूनिसेफ का आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है। तो देख लीजिए यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल, इसमें देख लीजिए C से चिल्ड्रेन आएगा और E से इमरजेंसी और F से फंड आएगा। तो ये देख लीजिए यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1946 1946 में टू डील विद द रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द अफेक्टेड कंट्री। जिस कंट्री में जो चिल्ड्रन होते हैं अफेक्टेड होते हैं उसके हेल्थ को क्या करता है, इसमें क्या डील किया जाता है? उसको रिहेबिलिटेशन किया जाता है, मतलब उसको स्वस्थ करने में सहायता दी जाती है, जैसे पहले था उसे रिहेबिलिटेट किया जाता है। तो इसमें यूनिसेफ में यही चीज़ की जाती है। और यूनिसेफ का ऑफिस जो है ये कहाँ पे है, हेडक्वार्टर यूनिसेफ का कहाँ पे है? तो ये न्यूयॉर्क में है। अच्छा क्वेश्चन है, सब आप देख लीजिए, अच्छे क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ GNM कोर्स, जो आपका GNM नर्सिंग कोर्स डिप्लोमा कोर्स है इंडिया में, तो इंडिया में कितने साल का होता है? तो 3 ईयर्स के आपके ये कोर्स होते हैं। तो ये आपके देख लीजिए 3 साल के कोर्स होते हैं, इसमें भी आपके 6 मंथ इंटर्नशिप चलते ही हैं इसमें भी। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग MSc नर्सिंग। देखिए अगर आप BSc नर्सिंग कर लेते हैं ना, BSc नर्सिंग करने के बाद आप MSc नर्सिंग भी कर सकते हैं, MSc नर्सिंग के बाद आप PhD भी कर सकते हैं। PhD कर लेंगे तो डॉक्टर आप अपने आगे लगा सकेंगे, वैसे नर्सिंग कोर्स करने के बाद आप डॉक्टर नहीं लगा सकते। तो ये चीज़ कन्फर्म है। और ये देखिए इसमें आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर आपको MSc नर्सिंग कोर्स करना है तो आपकी ड्यूरेशन कितनी होगी। MSc नर्सिंग आप कितने साल में कंप्लीट कर सकते हैं? तो 2 ईयर्स का ये कोर्स होता है, 2 साल का कोर्स होता है। तो फिर ये चीज़ क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए यूनिसेफ वाज इस्टेब्लिश्ड फॉर इम्प्रूविंग, यूनिसेफ जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था फॉर इम्प्रूव करने के लिए। क्या इम्प्रूव करने के लिए जो ये एजेंसी चालू की गई थी, कि क्यों चालू की गई थी? ये भाई चालू इसलिए की गई थी ना यूनिसेफ, क्योंकि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ चिल्ड्रेन, देख लीजिए मैंने बताया था चिल्ड्रेन के रिहेबिलिटेशन करने के लिए, तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, हेल्थ और न्यूट्रिशन ऑफ चिल्ड्रेन के हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी चिल्ड्रेन दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कह रहा ट्रीट एनीमिया, एनीमिया को ट्रीट करने के लिए शुरू किया गया था, नहीं,
एनीमिया नहीं, ये रिड्यूज मैटरनल मोर्टेलिटी, ये सब नहीं, ये चिल्ड्रेन के हेल्थ के लिए ये शुरू किया गया था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ये देख लीजिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन दिस ईयर, इन द ईयर, किस ईयर में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंट किया गया था? तो 1984 में, 1984 फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइल्ड लेबर एक्ट, चाइल्ड लेबर एक्ट पास्ड इनटू ईयर ऑफ, चाइल्ड लेबर एक्ट जो है ये कब पास किया गया था? इनटू ईयर, किस ईयर में? ये देख लीजिए, तो ये आपका 1986, ये क्वेश्चन अच्छा है। चाइल्ड लेबर एक्ट पास किया गया था इनटू ईयर 1986 में पास किया गया था। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, द गोल ऑफ मिशन इंद्रधनुष, देखिए ये प्रोग्राम एक है, ये एक प्रोग्राम चलाया गया है। आपको पता है कि नहीं, ये आप जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे ना तो कहीं ना कहीं आपको बोर्ड जरूर मिल जाएगा। बोर्ड नहीं मिलेगा तो लिखा हुआ जरूर मिल जाएगा, ये ऐसे मिलेगा। गोल ऑफ मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम ये चलाया गया था। ये वैक्सीन के लिए चलाया गया था, जो वैक्सीन डिजीज़ के अगेंस्ट लगाए जाते हैं ना, तो ये वैक्सीन के लिए। मिशन इंद्रधनुष लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया में जो गवर्नमेंट लागू किया था मिशन इंद्रधनुष, ये अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन नहीं, वैक्सीनेट ऑल अंडर 5, ये देख लीजिए, वैक्सीनेट करने के लिए ये चलाया गया था मिशन इंद्रधनुष, क्योंकि फ्री वैक्सीन लगाए जाते हैं ना, तो वैक्सीनेशन ऑल अंडर 5। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसमें कुछ वैक्सीन हैं जो इंद्रधनुष के अंतर्गत आते हैं। मिशन इंद्रधनुष, दी ओजोन लेयर, ये क्वेश्चन अच्छा है। दी ओजोन लेयर ब्लॉक्स फ्रॉम द सन, जो सन से, सूरज से क्या चीज़ें आती हैं कि जो ओजोन लेयर होती हैं वो ब्लॉक करती हैं? तो ये देखिए, सूरज से आपका सनलाइट को ब्लॉक करती है? नहीं, सनलाइट को ब्लॉक नहीं करती। सनलाइट को ब्लॉक करेंगी तो कैसे रोशनी आएगी, कैसे सूरज आएगा, कैसे काफ़ी चीज़ें सही होंगी? तो नहीं। इंफ्रारेड रेडिएशन नहीं, यूवी रेडिएशन, देखिए जब सूरज से यूवी रेडिएशन भी आती है तो यूवी रेडिएशन को ओजोन लेयर जो होती है, जो क्षोभमंडल में होती हैं ओजोन लेयर होती हैं, जैसे ट्रोपोस्फीयर में, फिर आपका ट्रोपोस्फीयर में होती हैं, और काफ़ी स्ट्रेटोस्फीयर हो गया, ट्रोपोस्फीयर हो गया, इसमें ओजोन लेयर होती हैं, तो वो यूवी रेज को रोकती हैं। नहीं रोकेंगी ना तो जो ह्यूमंस हैं उनके स्किन डिजीज़ करने लगती हैं, काफ़ी डिजीज़ ये यूवी रेज करती हैं, तभी तो ओजोन लेयर नष्ट होती हैं। कह नहीं रहे हैं कि जितना ही आप प्रदूषण फैला रहे हैं, एसी चला रहे हैं और चीज़ें चला रहे हैं, तो वो क्या करती हैं, वो आपको ओजोन लेयर को नष्ट करती हैं। ओजोन लेयर नष्ट हो गया ना तो सनरेज से यूवी रेडिएशन जो है ये डायरेक्ट आपके स्किन पे पड़ेगा, हमारे स्किन पे पड़ेगा, तो स्किन डिजीज़ ज़्यादा कर देती हैं। स्किन डिजीज़ में स्किन कैंसर ही करती हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और बैड ओजोन, गुड ओजोन किस में होती हैं? आपका गुड ओजोन जो होती हैं वो स्ट्रेटोस्फीयर में होती हैं। तो ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एयर पॉल्यूटेंट इज, वन ऑफ द मोस्ट, इसमें से चारों में मोस्ट कॉमन एयर पॉल्यूटेंट है। जो पॉल्यूटेंट मोस्ट कॉमन कौन सा सबसे अधिक? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड और आपका सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ही सबसे अधिक होता है जो आपका 60% होता है। इंपॉर्टेंट सब्सटेंस व्हिच काज एयर पॉल्यूशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर आप लगाएंगे कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, मेजर सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन इज, मेजर सोर्स जो है एयर पॉल्यूशन का वो क्या है? वो फॉसिल्स फ्यूल ही हैं। तो जो फॉसिल्स फ्यूल यूज किए जाते हैं, फॉसिल्स फ्यूल जलाए जाते हैं, काटे जाते हैं, फिर आप कुछ फॉसिल्स यूज किए जाते हैं, जैसे व्हीकल जो यूज किए जाते हैं, मोटर गाड़ियाँ, तो फॉसिल्स फ्यूल ही मेजर सोर्स हैं पॉल्यूटेंट के। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, नेम द गैस दैट काज ग्लोबल वार्मिंग, कौन सी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग काज करती है? तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्लोबल वार्मिंग गैस जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स द, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है? इफेक्ट द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, जो ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज करती हैं, और मेनली कार्बन डाइऑक्साइड दैट इंक्रीज द टेम्परेचर। अगर ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज होती हैं एटमॉस्फेयर में तो धरती का जो पृथ्वी का टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज होता है। अदर ग्रीन हाउस गैसेस आर वाटर वेपर, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब देख लीजिए, ये सब आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। जैसे वाटर वेपर हो गया, मीथेन हो गया, CH4 हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC हो गया। तो ये सब क्या करती हैं? ये ग्लोबल वार्मिंग काज करती हैं।
तो ये चीज़ें हो गई। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नॉट ये पार्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस, इसमें जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं ग्रीन हाउस गैसेस कौन सा इसमें से नहीं है, आपको ये बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, नाइट्रस ऑक्साइड तो है ही, मीथेन है, लेकिन आपकी ऑक्सीजन जो आपकी O2 होती है ये थोड़ी ग्रीन हाउस गैस है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लगाइए, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट, ये देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे, जो वर्ल्ड हेल्थ डे होता है 2019 का एक थीम था। थीम होता है हर एक साल जब कोई भी सेलिब्रेट किया जाता है तो उसका एक थीम रखा जाता है। तो 2019 में थीम रखा गया कि ये चीज़ अवेयरनेस फैलाओ, ये थीम होनी चाहिए। क्यों हम लोग कर रहे हैं, 2019 में जो वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया तो उसका एक थीम रखा गया। वो थीम क्या था, वो थीम था यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन और एवरीवेयर। देख लीजिए एवरीवन प्रत्येक को होना चाहिए और हर जगह होना चाहिए, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज होना चाहिए। तो ये 2019 का क्या था, थीम था। और चीज़ें आप देख लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, ये देख लीजिए काफ़ी थीम्स जो वर्ल्ड हेल्थ डे थीम्स मनाया गया था। 2018 में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर, और 2019 में क्या थीम था, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर। 2019 में सेम थीम था, लेकिन 2020 में देखिए सपोर्ट नर्स एंड मिडवाइफ्स, ये आपका 2020 का था। 2021 का था बिल्डिंग ऑफ फेरियर हेल्थ केयर वर्ल्ड, ये आपका थीम था। तो ये 2000, ये देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO 7 अप्रैल में फाउंडेड किया गया, हेडक्वार्टर जिनेवा में स्विट्जरलैंड में है। ये देख लीजिए क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे जो 2023 का क्या थीम था, ये देख लीजिए बिल्डिंग ए फ्रीयर हेल्थियर वर्ल्ड, हेल्थ फॉर ऑल। ये 2023 का जो थीम था इसका वर्ल्ड हेल्थ डे का, वो था हेल्थ फॉर ऑल। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सभी का हेल्थ जो है वो अच्छा होना चाहिए, तो हेल्थ फॉर ऑल, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। ये क्वेश्चन एक देख लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसमें से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। जो सेक्सुअल के थ्रू कौन सी बीमारी हैं जो नहीं फैलती हैं, ट्रांसमिटेड नहीं होती हैं, तो क्लेमाइडिया तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, हार्पीज भी और हेपेटाइटिस बी भी। लेकिन इन्फ्लुएंजा जो वायरल डिजीज़ है ना, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि इन्फ्लुएंजा किसी बीमारी को है और वो ये बीमारी सेक्सुअल के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाएगा, नहीं। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GNM, ये देख लीजिए GNM जो कोर्स होता है नर्सिंग का, तो ये GNM का फुल फॉर्म क्या है, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। ये देख लीजिए सभी इसमें गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ऑप्शन एकदम एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग काफ़ी क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में किए हैं, और ये देखिए एक क्वेश्चन आप और देख सकते हैं, इन व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी, ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और आप कमेंट में ये आप कमेंट करके बताएंगे। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। इन व्हिच पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी का कौन सा पार्ट है एट द RBC प्रोड्यूस, जो RBC रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, ये बॉडी का कौन सा पार्ट है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। तो RBC कौन सी सेल्स हैं जो RBC को बनाती हैं, थाइमस, बोन मैरो, किडनी, लंग्स। तो आपको इन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको भेजना है कमेंट बॉक्स में। तो हम लोग काफ़ी क्वेश्चन इस वीडियो में करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शाम तक एक वीडियो और देखेंगे, कवर करेंगे। मेरी इवनिंग में ड्यूटी है 2 बजे से लेकर 8 बजे तक, हॉस्पिटल में लगी है, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस SFI इटावा में, जो आपका मेडिकल कॉलेज है। तो आप इंटर्नशिप चल रहा है, उसी में ड्यूटी लगी है। कहाँ पर ड्यूटी लगी है, HICU में लगी है, हेड इंजरी जो डिपार्टमेंट होते हैं, तो HICU केयर यूनिट में लगी हुई है ड्यूटी, तो ड्यूटी ही जाना है। तो चलिए अभी आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिए, और प्रीवियस वीडियो आप लोग रिवाइज कैसे कर रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा यूट्यूब ओपन करिए, मैं बताता हूँ, और आपको देखिए वीडियो को रिवाइज करना है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कभी हर वीडियो में मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो वीडियो लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको ज़रूर आप फिनिश करते चलिए साथ साथ में। तो एक बार यूट्यूब ओपन करिए, खोलिए, कर लीजिए, और यहाँ पे सर्च कर लीजिए CET NEET चैनल, ये मेरे चैनल का नेम है। जैसे ही सर्च करेंगे आप इसी लोगो पे आपको क्लिक करना है, ये मेरे चैनल का लोगो है, इसी लोगो पे क्लिक कर लीजिए। फिर ये मेरे चैनल का कवर फोटो है, और मेरे चैनल पे देख लीजिए 34,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हैं, 1300 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, इससे ज़्यादा ही है।
तो और देखिए वीडियो आपको रिवाइज कैसे करना है, होम पेज, वीडियो, शॉर्ट, लाइव और प्लेलिस्ट। इसी प्लेलिस्ट ऑप्शन पे आप क्लिक करिए। प्लेलिस्ट में जो वीडियो आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की मिलेंगी वो सभी वीडियो आपको रिवाइज करनी है। ऐसे आप प्लेलिस्ट वाइज नेम देख लीजिए। देखिए जैसे नर्सिंग एप्टीट्यूड की इसमें मैंने 6 वीडियो ऐड की है, वैसे 8 वीडियो पूरा कंप्लीट हो गया है। तो इसमें आपकी टोटल वीडियो देखिए। ऐसे आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी देखिए मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। 12th का पूरा कंप्लीट किया हूँ। कुछ चैप्टर हैं जिसके थ्योरी भी कराया हूँ, लेकिन अगर थ्योरी नहीं है तो आपके क्वेश्चन हैं ही। तो ऐसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कंप्लीट है। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आपको पढ़ रहे हैं तो ये सिलेबस वाली वीडियो देख लीजिएगा। 3 वीडियो हैं इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग अलग मैंने बताई है। तो अच्छे से प्रिपरेशन करें और अच्छे से मेहनत करें कि उसकी वजह से ये ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन आपका रुकना चाहिए। और देखिए काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ पे होता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दे रहा हूँ। ये देखिए, ये आप मेरी वीडियो ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लिखा रहता है ना, ये वाली जहाँ मोर ऑप्शन लिखा है, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है। तो इसी आपको मोर ऑप्शन पे क्लिक करिए। जैसे ही मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर भी मोर आएगा, यहाँ क्लिक कर दीजिए तो यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स की वीडियो मिल जाएंगी। जैसे केमिस्ट्री नेम रिएक्शन की मैंने यहाँ पे देखिए पिन की थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एल्डिहाइड कीटोन की थी, केमिस्ट्री हाइब्रिडाइजेशन की पिन की थी यहाँ पे, फिर केमिस्ट्री मेटलर्जी की वीडियो की यहाँ पे एक लिंक डाली थी। तो ऐसे ऐसे मैं लिंक हर एक वीडियो में प्रोवाइड कर देता हूँ। आप वीडियो को देखते रहें और अपने आप को इम्प्रूव करते रहें। सिलेक्शन लेना ही है 2023 में। 140 का टारगेट बना के चलिए 200 क्वेश्चन में से। थैंक यू।